हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनील। चलिए सबसे पहले हम सीरियल नंबर एंट्री कर लेते हैं। तो सीरियल नंबर डाल देते हैं हम पहले सीरियल नंबर। इसके बाद हम डालेंगे नेम, जो भी पर्सन परचेसिंग कर रहे हैं। उसके बाद आइटम, जो आइटम हम परचेस कर रहे हैं। उसके बाद आइटम की क्वांटिटी एंड उसका प्राइस। ओके, उसके बाद हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। अब हम सीरियल नंबर डाल लेते हैं। तो मैं फटाफट एंट्री कर लेता हूँ। एंट्री करने के बाद फिर कंटिन्यू करता हूँ। ओके, अब हमने क्या, हमने सारा डेटा एंट्री कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हमने एंट्री किया है। सीरियल नंबर, नेम, आइटम में जो भी हमारा आइटम था उसका डिस्क्रिप्शन है आइटम, क्वांटिटी मतलब कितने मात्रा में वो खरीदा गया है, प्राइस। ये जो प्राइस है ना, ये पर आइटम एक पीस का क्या रेट है। ठीक है, तो ये रेट है। अब हमें टोटल निकालना है। तो टोटल, जब हमें मालूम है कि एक पेन का कॉस्ट 10 रुपीज है, तो 50 पेन का कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू, नंबर नहीं लिखना है। जनरली बहुत लोग क्या करते हैं कि ये जो 50 है 50 × 10 कर देंगे। नहीं, इससे प्रॉब्लम ये होता है, इससे प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मान लीजिए क्वांटिटी में चेंज कर दूं तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको। जैसे कि यहाँ पर है तो हम सेल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तो सेल क्वांटिटी का कितना है, ये हमारा D2 है, D2। उसके बाद इनटू का साइन, एंड हम लोग का जो रेट है, रेट किस पर है, E2 पर है। तो हम सिलेक्ट करके जैसे एंटर प्रेस करेंगे, देखिए हमारा 500 कैलकुलेट हो गया। अब क्या है, जैसे अभी मैं बता रहा था कि जैसे कि यहाँ पर 50 है, मैं 60 करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर 600 हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर हार्ड कोडिंग नहीं किया है। जो भी यहाँ पर सेल नंबर था, सेल नंबर पे जब भी कोई नंबर आएगा या इनपुट होगा, वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पुट कर दिया है। पर वही अगर हम हार्ड कोडिंग कर दे, इन सेंस देखिए समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इक्वल टू, अब जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 100 एंड इंटू 5 कर दिया मैंने, आंसर 500 ही है। पर अगर सपोज मैं यहाँ 200 कर दूं, तो इस वैल्यू पे कोई भी इम्पेक्ट नहीं आएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हार्ड कोडिंग नहीं करना है। हमें जो एक्चुअल फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला मीन्स क्या, कि यहाँ पर जो भी सेल नंबर होगा क्वांटिटी का इनटू रेट का, एंड हम लोग इंटर जब प्रेस करेंगे तो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा टोटल। ओके, और मैंने जैसे प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने बताया था कि फॉर्मूला कॉपी कैसे कर सकते हैं। जस्ट सेलेक्ट करना है, कॉर्नर पे आना है, उसके बाद नीचे ड्रैग करना है। देखिए हमारा सारा फॉर्मूला कॉपी हो गया। नेक्स्ट अब हम सीखने वाले हैं डिस्काउंट। अभी मैं आपको बेसिक डिस्काउंट बता रहा हूँ, आगे चल के मैं अलग अलग क्राइटेरिया कंडीशंस पे आपको डिस्काउंट बताऊंगा। तो जैसे डिस्काउंट लगाना है, तो डिस्काउंट हमारा हो गया। तो हमें अब कैलकुलेट करना है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट, मान लीजिए आप किसी शॉप में गए। ओके, किसी पेन का कॉस्ट था 10, जैसे अभी हमने निकाला, तो हमें 600 रुपीज देना था। पर दुकान वाले ने 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो कैसे, तो डिस्काउंट हमें जो मिला किस पे मिला, टोटल अमाउंट पर मिला ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू, हमें डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, टोटल अमाउंट पर। तो टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करना है, जो उसका सेल नंबर है, इनटू कितने परसेंट, 10% का मिला ना, 10, एंड परसेंटेज का हम जब सिंबल पुट करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा देखिए 60 रुपीज है। हमारा 10% जो मिला था ना, 60 रुपीज निकल कर आ गया। तो इससे हमारा कैलकुलेट हो गया कि कितना रुपीज का डिस्काउंट मिला। ओके, वैसे ही मान लीजिए हमें पेंसिल में मिला है 20% का, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू टोटल अमाउंट इनटू जितना परसेंट मिला होगा उसे लिख देना है, एंड सिंपली परसेंटेज का साइन पुट कर दीजिएगा। इनपुट जैसे करेंगे तो देखिए 20% हमारा हो गया 75 रुपीज। कॉपी करना है तो वैसे से ड्रैग कर लीजिए, कॉपी हो जाएगा। अब हमारे पास टोटल है, डिस्काउंट है। अब हम निकालेंगे ग्रैंड टोटल। ओके, ग्रैंड टोटल में हमें 600 रुपया देना था, 60 रुपए का दुकानदार ने डिस्काउंट दिया, तो हमें कितना पे करना होगा। टोटल में से डिस्काउंट को घटा देंगे। तो टोटल का सेल क्या है, F2, माइनस हमारा डिस्काउंट का सेल नंबर क्या है, G2। तो मैंने बोला था कि याद करने की जरूरत नहीं है, बस उस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक सेल नंबर पोजीशन जो उसका होता है वो आ जाता है। अब सिंपली क्या करेंगे, हम इंटर प्रेस करेंगे, हमारा देखिए टोटल जो अमाउंट है कैलकुलेट हो गया। बस इसे ड्रैग करके हम अप्लाई कर देंगे। ये हमारा बेसिक सिनेरियो था, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा डिस्काउंट लगाए जो हमें गिवन था कि 10%, 8%, एंड दूसरा उसका टोटल निकालिए कि ग्रैंड टोटल हमें कितना पड़ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट हम कंडीशनल सीखेंगे कि किस किस कंडीशन पे हम लोग कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा सिनेरियो होगा कि हमें डिस्काउंट मिलेगा क्वांटिटी पर। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं बोर्ड पर।
जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। ओके, परसेंटेज याद होगा आपको, नहीं याद होगा तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो परसेंटेज, तो यहाँ पर हमें क्या है, क्वांटिटी पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्वांटिटी, एंड हमारा डिस्काउंट जो होगा, मतलब कितने परसेंटेज का डिस्काउंट है वो मैं लिख देता हूँ। ओके, तो मान लीजिए क्वांटिटी अब है, दुकानदार का कहने का मतलब है कि दुकानदार अब बोल रहा है कि मैं उसे डिस्काउंट दूंगा जो मेरे पास से 50 या उससे ज्यादा क्वांटिटी परचेस करेगा, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ओके, इस कंडीशन पे कितना डिस्काउंट देगा शॉपकीपर, 30% दे रहा है। ओके, फिर दुकानदार बोल रहा है, उसने एक रेट चार्ट लगा रखा है जिसमें लिखा हुआ है कि 50 एंड 50 से अबव में 30%, एंड 30 इक्वल टू 30 एंड ग्रेटर देन 30, इसमें वो देगा 20% का डिस्काउंट। ओके, नेक्स्ट वो बोल रहा है कि जो परचेस करेंगे 15 क्वांटिटी या फिर उससे ज्यादा, तो उसे वो देगा 10%। ओके, एंड लेस देन 15% को डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, मीन्स जीरो। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, आप मोबाइल में फोटो खींच सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, या फिर कॉपी में नोट डाउन भी कर लेंगे। तो देखिए, अब इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैंने आपको समझाने के लिए सेम ही लिया है सारा डेटा, बस मैंने डिस्काउंट और टोटल को हटा दिया है। ओके, तो डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, पर हमारे इस कंडीशन के हिसाब से जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। ओके, तो इस कंडीशन के हिसाब से कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए, हमने इफ एल्स पढ़ा था ना, सॉरी, हमने इफ पढ़ा था ना, इफ कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं, बस उसी का यूज करना है। तो इक्वल टू इफ, परसेंटेज वाले में हम क्या करते थे, चूंकि परसेंटेज चेक करना होता था इसलिए परसेंटेज सेल को देखते थे। ओके, तो यहाँ पर हमें किससे देखने बोल रहा है, किस पर डिस्काउंट है, क्वांटिटी पर ना, तो हम क्वांटिटी को चेक करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम क्वांटिटी, एंड क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 50। 50 होगा तो क्या देगा, दुकानदार डिस्काउंट देगा, कितना, 30%, किस पर, अमाउंट पर। अमाउंट कितना है हमारा, 600 है ना, 600 इंटू कितना परसेंट दे रहा है, 30%, तो 30, एंड हमारा जो परसेंटेज का सिंबल है वो इनपुट कर देंगे। इतना समझ में आया, हमने क्या किया, सबसे पहले कंडीशन दिया, तो D9 हमने यहाँ पर इसलिए सिलेक्ट किया है, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी चेक करना है, तो जो भी चीज चेक करने बोला जाता है ना, हम उस कॉलम को देखते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस कॉलम को सिलेक्ट किया है। उसके बाद जो हमारा क्वांटिटी गिवन था ये कि 50 रहेगा तब, और ये हमने सिंपल जो डिस्काउंट का फॉर्मूला जस्ट हमने अभी पहले सीखा, इसे हम मेंशन कर देंगे, कॉमा। पर यहाँ पर तो खत्म नहीं होता है, जब मल्टीपल चेक करना होता है क्या, हम नेस्टेड इफ में चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, फिर से हम लोग इफ लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर लॉजिक टेस्ट है, तो फिर हमारा वही है, क्वांटिटी चेक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 30। 30 रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो हमारा डिस्काउंट देगा कितने का, अमाउंट पर डिस्काउंट देंगे वो हमें 20% का। ओके, अभी भी हमें चेक करना है, अगर कोई 30 से कम कर दे या फिर बहुत ज्यादा 10 से भी कम कर दे तो उसके लिए क्या, तो नेक्स्ट हमारा जो है, फिर से हम इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, लॉजिक टेस्ट में हमारा फिर क्वांटिटी आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हम कर देते हैं इस बार 15, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और परसेंटेज निकालेंगे किसका, डिस्काउंट निकालेंगे किसका, अमाउंट का डिस्काउंट निकलता है तो अमाउंट लिखेंगे, एंड इनटू कितना परसेंट था, 10%। 10% का फॉर्मूला हम लोग डाल देंगे, फिर कॉमा। अब हमारा क्या बच गया, जो 15 से कम परचेस कर रहा है। ओके, तो 15 से जब कम परचेस कर रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली जीरो लिख देंगे, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं है ना। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, और मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था कि जितना ब्रैकेट ओपन होगा उतना ब्रैकेट आपको लास्ट में क्लोज करना है। यहाँ 3 ब्रैकेट ओपन था हमारा, हमने 3 ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे, देखिए हमारा डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया। अब इसी फॉर्मूला को हम सब पे अप्लाई कर देंगे। अभी देखिए हमारा क्वांटिटी कितना था, 50 से ऊपर है ना 60, तो यहाँ पर हमारा 30% कैलकुलेट हो गया है। यहाँ भी 100 से ऊपर है तो कितना कैलकुलेट हुआ है, 30%। पर यहाँ पर देखिए बिलो 12 है तो ये कैलकुलेट हुआ है 0। मैं इसे 15 कर देता हूँ ताकि समझ में आए। 15 कर दिया मैंने, तो अब ये कितना कैलकुलेट हुआ है, 225, कितना परसेंट, 20%, क्योंकि हमने ये अभी फॉर्मूला में पुट किया है। ओके, गॉट इट, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट टोटल निकालने के लिए जस्ट मैंने अभी बताया था, इक्वल टू क्या करेंगे, अमाउंट का सेल माइनस डिस्काउंट का सेल।
एंटर कर देंगे, हमारा निकल जाएगा टोटल। इसे ड्रैग कर लेंगे, सारे सेल पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये हमारा कैलकुलेट हो गया दूसरे मेथड से। ओके, तो मैं यहाँ हेडिंग दे देता हूँ, डिस्काउंट विथ क्वांटिटी कंडीशन। ओके, तो यहाँ हमारा जो हो गया डिस्काउंट, ये किससे, क्वांटिटी कंडीशन पे है। ओके, अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कि अमाउंट कंडीशन होगा। सपोज वो जो बंदा है, जो कस्टमर है, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी पे वो खरीद रहा है, ठीक है, तो उसका जो बिल बनेगा ना, बिल पे डिस्काउंट होगा। तो चलिए देखते हैं हमारे, अब जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं अमाउंट पर डिस्काउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट, और एक हमारा हो जाएगा डिस्काउंट। कंडीशन ये है कि अगर अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 होता है, मतलब कि अगर बिल 1000 रुपए का बनता है, तो 30% का डिस्काउंट रहेगा। ओके, अगर बिल 700 रुपए के बराबर या उससे ज्यादा रहता है, तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद अगर 500 के ऊपर या बराबर रहता है, तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड 500 से बिलो जो भी होगा, ओके, उसको जीरो डिस्काउंट। क्लियर? चलिए अब इसे हम देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाते हैं। चलिए, तो चलिए फिर से हम इसे कॉपी कर लेते हैं इस सेल को, ताकि फटाफट हमारा बन जाए। ठीक है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं। इस बार हमारा क्या है, डिस्काउंट विद अमाउंट कंडीशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल रहने देते हैं, डिस्काउंट को डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा क्वांटिटी हम बढ़ा देते हैं, ताकि कैलकुलेशंस में इजी हो जाए। तो चलिए, तभी क्वांटिटी बोला गया था, हम क्वांटिटी से चेक कर रहे थे। अभी अमाउंट बोला गया है, तो हम अमाउंट से चेक करेंगे। तो अभी हमें सीखना है अमाउंट के साथ हम कैसे डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है, इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद अमाउंट के साथ बोला जा रहा है ना, तो सबसे पहले इफ लगा लीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए। लॉजिक टेस्ट में क्या करेंगे, अमाउंट के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हमारा अमाउंट कितना 1000 से ज्यादा रहता है, तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेगा अमाउंट का कितना परसेंट, 40%। ओके, फिर कॉमा, क्या लगाएंगे, इफ, अगर ये इफ में क्या डालना है, लॉजिक टेस्ट। तो लॉजिक टेस्ट पे किसका, अमाउंट के साथ ही हो रहा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा हर बार अमाउंट ही डालना है। ग्रेटर देन इक्वल टू रहा 700 का, तो ये हमें उस अमाउंट पे डिस्काउंट देने वाला है आपका 20%। ओके, फिर कॉमा, फिर हमें और दो कंडीशन बच रहे हैं, तो इफ लगा के ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद फिर हम अमाउंट चूज करेंगे, और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 500 रहता है, तो क्या करेगा, उस अमाउंट का 10% कैलकुलेट करेगा। ओके, यहां तो कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कॉमा, अब ये बोला गया कि अगर तीनों, ये 1000 चेक कर लिया, 700, 500, उसके नीचे जो रहता है उसको क्या देगा, जीरो। ओके, तो जीरो डिस्काउंट है, और जितना हमने ब्रैकेट ओपन किया था उतना ब्रैकेट हम क्लोज करके एंट्री प्रेस करेंगे, हमारा कैलकुलेट हो जाएगा डिस्काउंट। फिर इसे ड्रैग करके सभी पे अप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये हमारा सिंपली सी था अमाउंट का कंडीशन के साथ, अगर अमाउंट है तो उस पे जितना का बिल बन रहा है उस पे कितना डिस्काउंट होगा। ठीक है, बहुत सारे आप शॉपिंग मॉल में जाते होंगे, वहां आपने देखा होगा कि सेल चल रहा है, जैसे 2000 के परचेस पे एक बैग फ्री, एक गिफ्ट में मिलता है। तो बस उसी टाइप का कुछ इसमें कैलकुलेशन है। नेक्स्ट हमारा जो है वो डिस्काउंट विद आइटम कंडीशन। आइटम मतलब कि जैसे पार्टिकुलर यही चीज खरीद रहे हैं, जैसे कि पेन खरीद रहे, पेंसिल खरीद रहे, तो उस पार्टिकुलर आइटम पे क्या डिस्काउंट है, क्या डिस्काउंट रेट है। ओके, तो उसे हमें सेट करना है। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर बना दिया है, जैसे कि पेन परचेस करेगा, ओके, तो पेन परचेस करेगा तो कितना उसका डिस्काउंट दिखाएगा, पेन वाले केस में हमारा 30% का डिस्काउंट है, पेंसिल वाले केस में 20, एंड कॉपी अगर परचेस करा 10। अदर देन दिस, ये तीनों के अलावा अगर परचेस करता है तो उसको जीरो डिस्काउंट है। ठीक है, तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो देखिए मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, तो यहाँ
यहाँ डिस्काउंट विद आइटम कंडीशन में क्या करेंगे, इक्वल टू, उसके बाद हमें देना है इफ के बाद क्या, ब्रैकेट ओपन। अब इस बार कहाँ बोला जा रहा है, आइटम के साथ, तो हम लोग आइटम का सेल चूज कर लेंगे, इक्वल टू, इन्वर्टेड कोमा में लिख देंगे पिन। मैंने आपको एक्सेल में पहले ही बताया था, जब हम परसेंटेज पढ़ रहे थे तो वहां पर डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए किसके अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पेन चेक करें तो पेन कॉमा, अब डिस्काउंट किसका देगा, अमाउंट का, तो अमाउंट का कितना परसेंट, 30% पेन में हमने दिया है, वहां कंडीशन सेट कर रखा है, कॉमा। फिर हम लगाएंगे इफ के बाद ब्रैकेट ओपन, फिर क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट, इक्वल टू, इस बार चेक करेंगे किसके साथ, पेंसिल के साथ, ठीक है, पेंसिल के साथ। और पेंसिल के साथ डिस्काउंट हमने कितना सेट कर रखा था, वहां कंडीशन दिया हुआ था 20%, तो उसका 20%, उसका मीन्स क्या, अमाउंट का 20% ये कैलकुलेट करेगा, कॉमा। फिर लगाएंगे इफ में ब्रैकेट करेंगे ओपन, फिर हमारा हो जाएगा आइटम का सेल नंबर, और ये हो जाएगा इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे, हम इस बार लिखेंगे कॉपी, अगर कॉपी रहा तो। फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम लोग को परसेंटेज दिया गया था 10%, तो किसका, हमारा जो सेल है अमाउंट का, उसका 10%। ये कैलकुलेट होने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, क्योंकि रेदर देन दिस सभी के लिए जीरो था, तो जीरो लगाकर 3 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्योंकि 3 बार ओपन हुआ था, एंटर हिट करेंगे, हमारा डिस्काउंट हो गया कैलकुलेट। ये हमने जो डिस्काउंट बनाया है, ये स्पेशली हमारा जो आइटम रिलेटेड था उसके लिए, तो हमने 4 तरह का भी सीख चुका है, बेसिक, क्वांटिटी के साथ, अमाउंट के साथ एंड आइटम के साथ। होप आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कुछ दिक्कत होने पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इजी लैंग्वेज में एक्सेल सीख सकें। थैंक यू।